सैन्य आणि नौदलासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य तयार करणाऱ्या अंबरनाथच्या मशीन टूल प्रोटोटाईप फॅक्टरीनं आता आणखी एक नवीन संशोधन केलेलं आहे। ते म्हणजे याच फॅक्टरीत बसवण्यात आलेला जो नायट्रोजन प्लांट होता त्यात काहीसा बदल करून यातून आता ऑक्सिजनची निर्मिती केली जाणार आहे। याच फॅक्टरीच्या परिसरामध्ये अंबरनाथमधील एक कोविड केअर सेंटर सुरू होणार आहे आणि त्या कोविड केअर सेंटरमध्ये याच ऑक्सिजन जनरेटर प्लांटमधून दिवसाला तब्बल 48,000 लिटर ऑक्सिजनची निर्मिती होणार आहे। यापूर्वी देखील याच फॅक्टरीनं मागील वर्षी व्हेंटिलेटरची निर्मिती केली होती। ज्यावेळी कोरोना अतिशय वाढला होता त्या आणीबाणीच्या काळामध्ये याच फॅक्टरीनं व्हेंटिलेटरची निर्मिती केली होती, त्यानंतर सॅनिटायझरची निर्मिती देखील केली होती। आणि आता अशा पद्धतीची जी अतिशय गरजेची मशीन आजच्या काळामध्ये आहे ऑक्सिजन जनरेटर मशीन, हवेतून नायट्रोजन वेगळा करणारी ही खरं तर मशीन होती, मात्र यामध्ये काही बदल करण्यात आले आणि त्यातून आता ऑक्सिजनची निर्मिती केली जाणार आहे। याच मशीनबाबत बोलण्यासाठी आपल्यासोबत MPF फैक्ट्री से जनरल मैनेजर राजीव कुमार सर आहेत। सर क्या बताएंगे, आपने इससे पहले भी जब भी देश पर संकट आता है फैक्ट्री सैनिकों के पीछे सक्षम रूप से खड़ी होती है। अभी भी देश पर एक संकट है, कोरोना का संकट, इस संकट में भी आप सक्षम रूप से खड़े हैं। इस समय आप जैसे जानते हैं कि पूरा देश ऑक्सीजन की कमी के कारण परेशान हो रहा है और वास्तव में हमारे देश में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की कमी नहीं है, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हुई थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अपने ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल में एक कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पे ऑक्सीजन के बेड्स होंगे, उनको ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने सोचा कि अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाते हैं। और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नया अगर हम बनाने जाते तो ज़्यादा समय लगता, परंतु हमने देखा कि हमारे पास एक नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल है, क्यों ना हम उसको कन्वर्ट करें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पे। तो ये PSA बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट था हमारे पास और PSA बेस्ड ही हमने इसको ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में कन्वर्ट किया है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जब नाइट्रोजन जनरेशन करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर्स, इनमें कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स की सीव होती है और ये सीव जो है धीरे धीरे इस सीव को हमें बदलना है। अगर हमें ऑक्सीजन जनरेट करना है तो हमने इसको जियोलाइट मॉलिक्यूल सीव से बदल दिया और उसके बाद में इस प्लांट में थोड़े से फ़िल्टर्स, थोड़े से वॉल्व्स और थोड़ी सी सप्लाई लाइन में चेंजेस करके इसको हमने अपने आप ही, और साथ में माइक्रो प्रोसेसर भी हमने इसमें अपने आप चेंज किया, प्रोग्रामिंग करी, टाइमर्स इसके अपने सेट किए, उसके बाद में इस प्लांट को चला के देखा और ये प्लांट अब हमें 2000 लीटर पर आवर यानी 48,000 लीटर पर डे ऑक्सीजन दे सकता है, जो कि प्योरिटी लेवल इसका 93 ±3% है और साथ में ये 3.3 से लेकर 3.5 बार तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसको स्टोरेज करेंगे और हॉस्पिटल में हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं और इससे डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। सर ये सप्लाई कैसे, किस तरीके से चलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हॉस्पिटल्स में टैंक्स में इसकी कोई बॉटलिंग नहीं करेंगे, कोई सिलेंडर्स में फिलिंग नहीं करेंगे, इस सीधे हमने अपने हॉस्पिटल में जहाँ कोविड केयर सेंटर बनाया है पूरी ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछा दी है। उस ऑक्सीजन की पाइपलाइन में इसके आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे और ये ऑक्सीजन उसके थ्रू सप्लाई होगी, क्योंकि 2.5 से 3 बार हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा प्रेशर, वो प्रेशर काम आएगा हमें पूरी जगह पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक बार पे हमें सप्लाई करना होगा फिर उसको। सर इस फैक्ट्री ने, MPF फैक्ट्री ने इससे पहले भी पिछले साल वेंटिलेटर्स और उसके बाद में सैनिटाइज़र्स बनाए थे, वो भी काफ़ी समय तक काम में आए थे। जब वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे उस कठिन काल में यहाँ ने इस फैक्ट्री ने वेंटिलेटर्स बनाए थे, क्या बताएंगे? हमारा काम ही यही है कि अगर हम देश की सेवा में जैसे करते हैं, सिक्योरिटी के लिए करते हैं देश की, साथ में देश में जो भी विपदा आती है उसमें हम प्रयास करते हैं कि जो भी संभव हो सके हम अपना भरपूर सहयोग दें और जो भी हमारे पास स्किल है, हमारे पास बहुत अच्छी स्किल्स अवेलेबल हैं, हमारी डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, उन सब को इस्तेमाल करते हुए हम इस मेडिकल फील्ड में भी घुस जाते हैं और हम इस तरह के इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश को मदद मिले। तर आपण पाहतोय या फॅक्टरीमध्ये खरं तर देशासाठी, सैन्यासाठी आणि नौदलासाठी जे जे काही साहित्य लागतं, मग ते वाहनं असोत किंवा इतर आणखी साहित्य असो, त्या सगळ्याची निर्मिती केली जाते। मात्र आता देशावर खऱ्या अर्थानं आणीबाणीची परिस्थिती आलेली आहे, देशात ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा निर्माण झालेला आहे, खास करून महाराष्ट्रामध्ये बाहेरच्या राज्यातनं ऑक्सिजन आणावा लागतोय। अशा परिस्थितीमध्ये या फॅक्टरीनं, MPF फॅक्टरीनं
खऱ्या अर्थानं एक उपयोगाची वस्तू आणि जी खऱ्या अर्थानं रुग्णांच्या सेवेमध्ये कामाला येणार आहे अशी एक वस्तू तयार केलेली आहे। त्यामुळे देशावर संकट आलं तरीसुद्धा आम्हीच देशाच्या पाठीशी किंवा देशाच्या मदतीसाठी असतो आणि आता वैद्यकीय स्वरूपाची आणीबाणी आले तेव्हासुद्धा मदत करणं आमचं कर्तव्य आहे असं राजीव कुमार सरांचं म्हणणं आहे। कॅमेरामन योगेश सोबत निनाद करमरकर, TV9 मराठी, अंबरनाथ।